नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको ये सुपर सेक्स पावर किट के बारे में बता रहा हूँ। काफ़ी सारे भाई मैसेज करते हैं कि कोई हमें सस्ती किट बताएं जो हम आसानी से घर पे बना लें। तो देखो भाइयों, अगर आपको सस्ती चीज़ चाहिए तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छी मिलेगी, और अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो आपको महंगी ही मिलेगी, सस्ती चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी। तो बहरहाल दोस्तों, काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारा इस जो धातु पौष्टिक चूर्ण हमने बनाया, जो हमारी किट है, ये जो बटी हमने बनाई है, ये टैबलेट यही वाली है ये बाकी ये मैंने यहाँ पे रख दी है दिखाने के लिए। बाकी फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फार्मूला दूसरा है, ये खाली मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है कि इसी तरीके का आपका ये चारों चीज़ें बनेंगी। पाचक चूर्ण, पोषक चूर्ण, तिला तूफानी और स्तंभन बटी। ठीक है, अब दोस्तों ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पाचक चूर्ण पाचन शक्ति के लिए। फिर दोस्तों एक चीज़ और आती है कि ये चारों चीज़ें ही इस्तेमाल करनी क्यों ज़रूरी हैं, जबकि स्तंभन बटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, धातु पौष्टिक चूर्ण भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों इन चारों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि किसी भी तरह की फिर कमी नहीं रह जाती बॉडी के अंदर। हमारे भाइयों को जो भी दिक्कत होती है, धात की, स्वपन दोष की, शीघ्रपातन की, नमर्दी की, शुक्राणुओं की कमी की, तो ये सारी चीज़ें इससे रिकवर हो जाती हैं। धातु पौष्टिक चूर्ण है, एक फार्मूला ये हो गया आपका ताकत का, दूसरा फार्मूला ताकत का ये हो गया। तो एक की जगह पे जब दो फार्मूले कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आपके शरीर में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। दोस्तों हमारे फार्मूलों की यही खासियत है कि आज तक जिसने भी इस्तेमाल किया है, कोई 1000-2000 में कोई एक बंदा ऐसा चाहे हमें मैसेज करके बोल दे कि डॉक्टर साहब हमें पूरा फायदा नहीं हुआ, कोई 1000-2000 में से चाहे एक आध बंदा बोल दे कि पूरा फायदा नहीं हुआ, नहीं तो लगभग 99.99% मरीज इस फार्मूले को खाने के बाद गुण गाते नहीं थकते। और हमारे पास एक मरीज अगर दवा मंगवाता है तो वो 10 मरीज भेजता है हमारे पास। ये दोस्तों हमारे फार्मूलों की खासियत है और यही हमारी कामयाबी का राज भी है। तो दोस्तों मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। सबसे पहले पाचक चूर्ण। पाचक चूर्ण खाने से दोस्तों पेट की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। आप कुछ भी खाते हैं तो वो आपके शरीर को लगता है, वो हजम होता है, रस बनता है, उससे आपके धातु बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, सारी चीज़ें उससे बनने लग जाती हैं। दूसरा दोस्तों, धातु पौष्टिक चूर्ण वीर्य को गाढ़ा करता है और वीर्य की गुणवत्ता को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाता है। स्तंभन बटी आपकी टाइमिंग और तनाव को बढ़ाती है। और जो हमारा तिला तूफानी है, ये लिंग की नसों को ताकत देता है, लंबाई मोटाई बढ़ाता है। अब दोस्तों इसमें डलने वाली चीज़ें मैं आपको लाइन वाइज बता देता हूँ, आप नोट कर लें। सबसे पहले पाचक चूर्ण में अमरबेत, छोटी हरड़, त्रिफला, त्रिकुटा, जीरा, काला जीरा, सौंफ, गुलाब, पुदीना, सनाए के पत्ते। अब दोस्तों अगर यहाँ पे कब्ज की दिक्कत आपको रहती है तो आप इसमें सनाए के पत्ते डालें, और कब्ज की दिक्कत अगर नहीं रहती तो सनाए के पत्ते इसमें मत डालें। अब दोस्तों धातु पौष्टिक चूर्ण पे आ जाते हैं। छोटी इलायची, सॉरी ये जो हमारी पाचक चूर्ण में जितनी भी चीज़ें डली हैं ये सब 30-30 ग्राम डालनी है। कितनी डालनी है? 30-30 ग्राम। इनका पाउडर बना के कपड़ छान करके आप एक डिब्बे में डाल के रख लें। इसमें थोड़ी मिश्री मिलाना चाहें तो मिश्री भी मिला सकते हैं, और अगर इसका थोड़ा स्वाद खट्टा मीठा करना है तो मिश्री के साथ सत नींबू भी डाल दें, वो आपकी इच्छा है। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ पोषक चूर्ण। छोटी इलायची, सफ़ेद मूसली, सालम पंजा, सालम मिश्री, रूमी मस्तगी, सिंघाड़ा, काली मूसली, उटंगन, तालम खाना, कीकर की गोंद, मोचरस, मोती पिष्टी, बंग भस्म। दोस्तों सारी जड़ी बूटियाँ 30-30 ग्राम और मोती पिष्टी 10 ग्राम, बंग भस्म 10 ग्राम।
इन सारी चीज़ों को अच्छे से कूट के कपड़ छान करके बराबर मात्रा में इसमें मिश्री मिला के ये आप रख लें। ये भी आपका तैयार हो गया। ये आपका पाचक चूर्ण तैयार हो गया, ये धातु पौष्टिक चूर्ण तैयार हो गया। उसके बाद दोस्तों बात आती है तिले की। तिले में दोस्तों काफ़ी सारे लंबे चौड़े झंझट होते हैं, मगर बहुत सिंपल तिला मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत अच्छा। इसमें दोस्तों 5 ग्राम कैंचुआ, 5 ग्राम रेगमाही, 5 ग्राम बीर बहुटी, 5 ग्राम जिंद बेदस्तर और 100 ग्राम तिल का तेल। अब तिल के तेल को आप कढ़ाई में डाल दें। ये जो आपकी 4-5 चीज़ें हैं इन्हें आप तेल में डाल दें, आग जला दें, कढ़ाई में रख लें। कढ़ाई में रख के उसके नीचे आग जला दें, धीमी धीमी आग पे पकने दें। जब देखें सारा मटेरियल जल चुका है तो उसके बाद आप इस तेल को छान के रख लें। ये आपका नंबर 1 तिला तैयार हो चुका है। इसके बाद दोस्तों स्तंभन बटी, शिलाजीत, कशकाश, भांग के बीज, उटंगन, तालमखाना, सफ़ेद मूसली, रेगमाही, कैंचुआ, रूमी मस्तगी, जुंद बेदस्तर, लौंग, जायफल, जावित्री, केसर, कामराज की जड़, कोको बूटी, सिद्ध मकरध्वज, शिंगरप भस्म, अब्रक भस्म, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी। अब दोस्तों देखो जो मैंने यहाँ पे इसमें बताई है कोको बूटी तक, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें डालनी बहुत ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको डालनी ही पड़ेंगी। अगर आप खर्च कर सकते हो तो मकरध्वज, सिद्ध मकरध्वज, शिंगरप भस्म, अब्रक भस्म, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, ये चीज़ें भी आप डाल दें। ये सारी चीज़ें 10-10 ग्राम डालनी हैं और इन्हें कूट पीस के कपड़ छान करके इसमें थोड़ा गुलाब जल डाल के या बड़का दूध डाल के या पानी डाल के आप घोट के छोटी छोटी इसी तरीके की गोलियां बना लें। ये आपकी स्तंभन बटी भी तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कैसे बनानी है। बाकी अब इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका, सुबह शाम दोस्तों धातु पौष्टिक चूर्ण खाली पेट 1-1 चम्मच दूध के साथ। अब दोस्तों अगर शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धात आती है, स्वपन दोष होता है, तो आप सुबह शाम 1-1 चम्मच ये पाउडर लेना कैसे है, 1 कप दूध 2 कप पानी में मिश्री मिला के उसके साथ आपको ये खाना है। अगर बहुत ज़्यादा धात स्वपन दोष की दिक्कत है तो ठीक। अब आ गया पाचक चूर्ण। पाचक चूर्ण सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको गुनगुने पानी से लेना है खाना खाने के बाद। ये भी हो गया। अब दोस्तों आपको अगर धात स्वपन दोष की दिक्कत बहुत ज़्यादा है और सही नहीं हो रही है तो कुछ दिनों तक आपको ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, ना ये तिला इस्तेमाल करना, ना ये बटी लेनी है। हाँ, अगर आपको तनाव की और टाइमिंग की दिक्कत है, धात स्वपन दोष की दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ये चारों चीज़ें साथ में चलाएं। अगर हल्की फुल्की धात स्वपन दोष की दिक्कत है तो भी इसे आप साथ में चलाएं, अगर बहुत ज़्यादा है तो नहीं चलानी। अब दोस्तों 1-1 गोली सुबह शाम दूध के साथ खाना खाने के बाद, ठीक। तेल की सुबह शाम मालिश करनी है और मालिश करने के बाद पान का पत्ता बांधना है। दोस्तों अगर आपने इस दवा को लगातार 2 महीने इस्तेमाल कर लिया जिस तरीके से मैंने बताया है, तो मैं कहता हूं दोस्तों कि ज़िंदगी में कभी तो खैर दोस्तों लंबा हो जाएगा, मगर ये मैं दावा करता हूं कि 10 से 15 साल सेक्स पावर के लिए आपको कोई दूसरी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेक्स पावर इतनी बढ़ जाएगी, आप कई औरतों के साथ सेक्स कर सकते हैं, कई औरतों को संतुष्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।